मेरा नाम मोहम्मद अफजल पारस है। मैं शायरी से रिलेटेड हूँ। मेरा ताल्लुक़ बुरेवाला के एक मज़ाफ़ाती शहर से है जो डिवीज़न मुल्तान में आता है। मैं सबसे पहले कुछ सुनाने से पहले इन अहबाब का शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये कमज़रफ़ी होगी। अबू बकर मेरे छोटे भाइयों की तरह पिछले 2 माह से ज़्यादा टाइम ही हो गया होगा, ये मुसलसल इनका रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा चैनल के लिए फ़ोन, और मुझे बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती कि कोई इंसान इस हद तक भी कुछ अपने तौर पर कोशिश कर सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है शायद ये अहमद हनीफ़ साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि ऐसे हीरे उन्होंने तलाश करके रखे हुए हैं। तो मैं अहमद हनीफ़ साहब का भी और अबू बकर साहब का भी और इनके दीगर तमाम जो इस कंपनी में काम करते हैं उन सब का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। ये आपकी काविश बिलाशुबा आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में, एक बहुत बड़े अदारे के रूप में, एक बहुत बड़े ये चैनल के रूप में सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अब शायरी का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं कुछ एक शेर मज़ाहिया जो है ना वो सुनाना चाहूँगा कि ये लाज़म तो नहीं कि फिर वही किस्मत का मारा हो। ये लाज़म तो नहीं कि फिर वही किस्मत का मारा हो कि बचपन में जिसे खसरा जवानी में खसारा हो। ये लाज़म तो नहीं कि फिर वही किस्मत का मारा हो कि बचपन में जिसे खसरा जवानी में खसारा हो। मैं कद कहने बुत बना के फिर मेरी ताज़ीम करो। मैं कद कहने बुत बना के फिर मेरी ताज़ीम करो। बंदा बेशक ना समझो पर शायर ते तस्लीम करो। बंदा बेशक ना समझो पर शायर ते तस्लीम करो। कथा देखिए कि मेरे दिल दी सौगी नूं तू मेवा करके छड़ेगा। मेरे दिल दी सौगी नूं तू मेवा करके छड़ेगा। होर मेरी तू किन्नी भलिया सेवा करके छड़ेगा। बहुती खिदमत करना है तू मेरे पहले शौहर वांग। लगदा है कि तू भी मैनू बेवा करके छड़ेगा। लगदा है कि तू भी मैनू बेवा करके छड़ेगा। एक मुशायरे में मुझे मेहमान ख़ुसूसी का एज़ाज़ दिया गया और मैं देख रहा था कि जो भी शायर आता है पढ़ने के लिए पढ़ता है, पढ़ के वो निकल जाता है। जब मेरी बारी आई तो 6 आदमी सिर्फ बैठे हुए थे, बाकी तमाम अपने घरों को जा चुके थे। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर यही शेर, एक मज़ाहिया शेर सुनाया कि एक एक करके तिलकी जांदे इन्हां जुल्म कमांदे। एक एक करके तिलकी जांदे इन्हां जुल्म कमांदे हो। जलसा खाली होने तो पहले मैनू शेर सुनांदे हो। जलसा खाली होने तो पहले मैनू शेर सुनांदे हो। मैंने पूछा मिलता क्या है हमको दूध के पीने से। ये इल्तिजा देखिए कि मैंने पूछा मिलता क्या है हमको दूध के पीने से। बोला रंगत गोरी होगी दूध जो पीने वाला है। उसकी बात निराली सुनकर मेरे मुंह से निकला ये, दूध से बंदा गोरा हो तो कट्टा फिर क्यों काला है। दूध से बंदा गोरा हो तो कट्टा फिर क्यों काला है। ये कथा देखिए, इसमें 2 लाइनें जो है ना वो चाइनीज़ ज़ुबान की इस्तेमाल की गई हैं। पहले 2 मिसरे जो है ना वो चाइनीज़ ज़ुबान के हैं और अगले 2 मिसरे जो है ना वो उसका तर्जमा है। ज़रा तवज्जो चाहूँगा कि चूशो मीशा शामी चेलो, टामी शामी टीशा चेलो, फिर भी गैरत ना आवे ते साडे कोलों बिजली लै लो। फिर भी गैरत ना आवे ते साडे कोलों बिजली लै लो। 2 शेर होर देखना कि शादी खुशियाँ लाई है या एक पैगाम है रोने का। ये हर घर की एक प्रॉब्लम है और मसला है जो मैंने इस कते में उजागर किया है कि शादी खुशियाँ लाई है या एक पैगाम है रोने का। 2 सालों में देख के बेगम होश नहीं है सोने का। उसका रकबा फैल चुका है मशरक मगरब की जानिब। 2 मरले की बीवी समझो एक प्लाट है कोने का। 2 मरले की बीवी समझो एक प्लाट है कोने का।
और अक्सर औक़ात ये भी होता है कि किसी ये मैं मेरे लिए ना समझा जाए, लेकिन होता ये है कि अगर शायर को मौका दे दिया जाए कि आपने पढ़ना है, तो फिर वो बेतहाशा पढ़ता है। वो ये भूल जाता है कि उसके पीछे भी कोई इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि उसकी भी बारी आनी है। इस पर मैंने एक शेर कहा था कि तोड़ के बैठा सारे रिश्ते कच्चे पके कौन, तोड़ के बैठा सारे रिश्ते कच्चे पके कौन, शायर आवे शेर सुनावन ओनू डके कौन, शायर आवे शेर सुनावन ओनू डके कौन। सोचते हैं ये अजब क्या हाथ हमसे हो गया, सोचते हैं ये अजब क्या हाथ हमसे हो गया, हमसे हाकिम क्या अनोखी चाल करके चल दिए। कह रहे थे हम करेंगे दाल मुर्गी एक से, मुर्गियों के वो बराबर दाल करके चल दिए, मुर्गियों के वो बराबर दाल करके चल दिए। लेके उसने जहेज़ फरमाया, ये अल्लामा साहब की तज़मीन पर है, तो वो जो चाहूँगा कि लेके उसने जहेज़ फरमाया, हाय ये कितना खूबसूरत है, साथ दुल्हन चली तो कहने लगा, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। एक और तज़मीन देखिए कि तू जिस घर में रहता है अरसे से प्यारे, मकान उससे बेहतर यहाँ और भी है। तू जिस घर में रहता है अरसे से प्यारे, मकान उससे बेहतर यहाँ और भी हैं। वहाँ पे है तेरी पड़ोसन सितारा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। उस वेले मैं अज दी निस्बत कमला सी, जद मेरे ते ओदे प्यार दा हमला सी। उस वेले मैं अज दी निस्बत कमला सी, जद मेरे ते ओदे प्यार दा हमला सी। एक फुल मार के उन्हें लम्या पा दिता, कल्ला फुल नहीं फुल दे नाल भी गमला सी, कल्ला फुल नहीं फुल दे नाल भी गमला सी। और ए शेर देखना कि प्यार नाल कदे सानू केक देना सोहणिया, और फिर कदे वक्खी सेक देना सोहणिया। प्यार नाल कदे सानू केक देना सोहणिया, और फिर कदे वक्खी सेक देना सोहणिया। ओह जेड़ा तेरियां इशारियां ते चलदा, साडे हत्थ ओदी तू बरेक देना सोहणिया। ओह जेड़ा तेरियां इशारियां ते चलदा, साडे हत्थी ओदी तू बरेक देना सोहणिया। एक कथा बारीक कथा है, बारीक कथा समझने वाले वास्ते मैं समझांगा कि मेरे नाज़रीन बड़े समझदार और बड़े सियाने हैं। इस चैनल अदबी चैनल ज़ौक़ की एक ख़ास मेहरबानी ये भी है कि इन्हें बड़े अच्छे नाज़रीन और बड़े अच्छे शायरां नूं इंट्रोडक्शन करवाया, और इहदे च भी अबू बकर साहब का बड़ा हथ है। मैं समझदा हां कि जिस तरीके नाल अबू बकर साहब अगले नूं कायल कर लेंदे है, शायद इन्हां दा ही हुनर है। मजीद शायरी और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ज़ौक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।